हर महादेव, जय शिव शंभु, जय श्री बालाजी महाराज। कार्तिक का पावन महीना है और हनुमान जी महाराज जो कि इस कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में है। हालांकि यह उपाय आप कार्तिक माह के पवित्र दिनों में किसी भी दिन करते हैं तो जीवन में आप भार मुक्त, ऋण मुक्त होंगे। शास्त्र में कहा गया है व्यक्ति जब पिछले जन्म के कुछ कर्ज लेकर इस जन्म में जो है वह जन्म लेता है तो वह किसी न किसी तरह से मानसिक शारीरिक रूप से परेशान रहता है। इस जन्म में भी अगर बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में आप ऋण से परेशान है, कर्ज हो गया है, दुख दरिद्रता परिवार से छूटती नहीं है, किसी न किसी तरह से आप परेशान हैं, तो वो कार्तिक माह के पवित्र दिनों में किया गया यह उपाय भाग्य बदल देता है। हम सभी जानते हैं कार्तिक का माह अक्षय फलों की प्राप्ति, कोई भी सरल कार्य कभी क्षय नहीं होते, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आप सभी जीवन में सब तरफ से परेशानियों से घिर गए हैं तो इस महीने आप सभी महादेव के 11वें रुद्रावतार बालाजी महाराज की शरण में चले जाइए। वह आपके जीवनों को, कष्टों को पूर्ण रूप से काट देंगे और धन संपदा खुशियों से जीवन को भर देंगे। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। पहला उपाय बहुत सरल है परंतु इसके लाभ अनगिनत है। गुरुजी कहते हैं भारी ऋण हो रहा है, किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हैं तो आप सभी को ऋण मुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आवश्यक नहीं है कि इस जन्म में आपको लोन हो, आपको कर्ज हो, परंतु किसी न किसी स्वरूप में पिछले जन्म के कुछ ऋण होते हैं जिनमें जो है शास्त्रों में विधान कहा गया है मानसिक शारीरिक रूप से व्यक्ति रोगग्रस्त रहता है, भार युक्त रहता है, मानसिक पीड़ा रहती है किसी न किसी तरह से। और आज मंगल ग्रह भी इससे जो है उग्र स्वभाव के कारक के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति चिड़चिड़ गुस्सैल स्वभाव का होता है, बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं होती है। इस कारण से आप सभी को इस महीने, पवित्र महीने में मंगलवार, शनिवार ऋण मुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए यह कार्य करना है। आप सभी को एक जल का पात्र लेना है, ठीक है। जल का पात्र लेना है, घर से ही मटके का पानी भर कर ले जाना है। उसमें आप सभी को एक गुड़ का टुकड़ा डालना है और साथ के साथ 3 लौंग आपको समर्पित कर देने हैं उस गुड़ के टुकड़े के मिश्रित जल के अंदर, ठीक है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को चले जाना है शिवालय अर्थात शिव के मंदिर में। महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज, उनका ध्यान स्मरण करें और अपने ऋण की कामना कहते हुए कि हे महादेव, मानसिक रूप से परेशान हूँ और शारीरिक रूप से भी रोगग्रस्त कर रहे हैं, पैसा दवाई में जा रहा है, जीवन में कर्ज बढ़ रहा है, जो भी परेशानी है उन सभी के लिए आप कहें ऋण मुक्तेश्वर का ध्यान करें। 3 लौंग जो आपने उस जल के पात्र में और गुड़ मिश्रित पानी है श्री शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित आप कर दीजिए। साथ के साथ 11 दाने मसूर की दाल भी आपको ले जानी है। लाल रंग की वस्तुओं का उपयोग इस दिन दान के रूप में, उपाय के रूप में सिद्ध माना जाता है क्योंकि मंगल ग्रह का रंग ही लाल माना जाता है। तो आप सभी को 11 दाने मसूर की दाल भी लेने हैं। आप सभी जानते होंगे मसूर की दाल किस तरह की होती है। आप सभी को सबसे पहले लौंग का पानी और गुड़ का पानी शिवलिंग पर परिपूर्ण रूप से शिव परिवार पर समर्पित करने के बाद एक गोल बत्ती का दीपक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिव मंदिर में लेकर पूर्ण रूप से चले जाना है। और ऐसा मंदिर चुनिएगा जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जो थोड़ा सा जिस समय लोगों की जहाँ वहाँ भीड़ एकत्रित ना हो, कहने का अर्थ है थोड़ा सा सुनसान सा समय हो, उस समय यह उपाय ज़्यादा फल देने वाला होता है। 11 आपने जो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम के मसूर की दाल ले रखी है, मसूर के दाने ले रखे हैं, एक एक करके ऋण मुक्तेश्वर महादेव, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर एक एक दाना जो मसूर की दाल का है वह अपने कर्ज का भान करते हुए आपको समर्पित कर देना है। पूरे दिन भर में सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र विधान कहता है, मान्यता है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव जो है पूर्ण रूप से ऋणों से मुक्त करने में सहायक है। करके देखिएगा, महादेव से झोली पसार कर प्रार्थना करें। पहला उपाय सरल है परंतु लाभ अनगिनत है। यह बात हो गई पहले उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं जीवन में भारी परेशानी किसी न किसी स्वरूप में परेशान कर रही है तो आप सभी को एक आटे का या माटी का चौमुखा दीपक और उसके अंदर आप घी भरें या जो है चमेली का तेल, बहुत अधिक प्रिय है हनुमान जी महाराज को, भर लेना है। साथ ही लौंग का जोड़ा डालें और साथ ही आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सबसे पहले तो उस दीपक को प्रज्वलित कर ले जो लौंग का जोड़ा मिश्रित कर रखा है। और आप सभी हनुमान जी महाराज के मंदिर में, हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या के दाता हैं और साथ ही अष्ट सिद्धि के दाता हैं, नवनिधि के दाता हैं और साथ ही चौहों दिशाओं से जो है आप सभी के जीवन में खुशियाँ भरते हैं, रोग
दोष कष्ट को काट देते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करवाने में सहायक है। तो आपको चौमुखा दीपक लौंग का जोड़ा डालकर समर्पित करना है, किसी भी सरल से मंत्र का जाप करना है। और साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से कार्तिक माह के पवित्र मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का आप जितना संभव हो 11, 21 जितनी पाठ कर सके, एक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, समय का अभाव है, ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, अत्यधिक शुभ से माना जाता है। हनुमान जी से प्रसन्न होते हैं और खुशियों के भंडार भर देते हैं। साथ ही गुरु जी कहते हैं यह उपाय कर सकें, या एक और उपाय मुझे याद आ रहा है जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी पीपल के पत्ते के ऊपर, 5 पीपल के पत्ते के ऊपर अगर बेसन के लड्डू या जो है आप सभी जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना, जो पीपल का पत्ता है उसके ऊपर नौकरी के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, जो भी आपकी कामना है, रोग कर्ज का भान करते हुए हनुमान जी को भोग लगा देते हैं, तो भी हनुमान जी महाराज आपके जीवन में जो ट्रांसफ़र की समस्या, 1-2 नंबर से आप नौकरी से चूक जाते हैं, गुस्सा बहुत तीव्र आता है, पिता से नहीं बनती है किसी न किसी स्वरूप से, आप दुख बीमारी से जूझ रहे हैं, तो यह उपाय आपको सिद्ध उपाय की तरह कार्य करेगा। शाम तक कर लीजिएगा, लाभ होगा। यह बात हो गई सरल से कार्य की। लौंग का उपाय गुरुजी एक यह भी बताते हैं कि बट वृक्ष के नीचे आप सभी एक गोल बत्ती का दीपक लेकर लौंग का जोड़ा या जल के लोटे में लौंग मिश्रित कर जल के पात्र में जो जल मिश्रित लौंग का पानी हो जाने के बाद बटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, अपने रोग कर्ज का भान करते हुए, पैसे की समस्या का ध्यान करते हुए आप सभी अगर बटकेश्वर महादेव की जड़ में अर्थात बट वृक्ष की जड़ में अपने कर्ज का भान करते हुए लौंग मिश्रित जल समर्पित कर देते हैं, तो भी आपको मंगलवार के दिन इस उपाय से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। मंगलवार का दिन खास तौर पर कर्ज रोग मुक्ति के लिए ही जाना जाता है। करके देखिएगा, भारी से भारी विपदा जो संकट है वह कटेंगे। बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज कहने का अर्थ है खुशियों से भंडार भर देंगे। अभी तक आप सभी ने हनुमान जी महाराज के जयकारे कमेंट्स माध्यम से नहीं लगाए हैं तो जरूर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री हनुमान जी महाराज या जय श्री राम जरूर से लिख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है वह आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ भरे। साथ ही चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन जरूरतमंद व्यक्तियों के साथ इसे शेयर कर दीजिए जो दुख बीमारी से और कर्ज से परेशान है। यह बात हो गई उपाय की। साथ के साथ आप सभी इस दिन विशेष रूप से सरलतम तरीके से लाल चंदन से महादेव का श्रृंगार करें, बहुत शुभ माना जाता है इस दिन लाल रंग का विशेष उपाय, वस्त्र धारण करना, उसी से संबंधित कार्य करना। लाल चंदन से शिवलिंग पर ओम बनाएं, लाल चंदन मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह भी परेशानी और विपदाओं से निजात दिलाने वाला होता है। कर देखिएगा, महादेव निश्चित ही भाग्य बदलेंगे और सब कार्य आपका सिद्ध कर देंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।